हाय एवरीवन। आज लैपटॉप ट्रांसफॉर्म में सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन यूजिंग लैपटॉप ट्रांसफॉर्म में कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। इसका बेसिक पिछले पार्ट में मैंने कर दिया था। चलिए आज कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन यूजिंग लैपटॉप ट्रांसफॉर्म, आज इसका न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो करते हैं। पिछले पार्ट में मैंने ये फॉर्मूला कैसे आता है इसका पूरा एक्सप्लेनेशन किया है। पार्ट 33 में इसका पूरा एक्सप्लेनेशन किया है कि ये फॉर्मूला आता है कैसे है। आज इसी फॉर्मूला का यूज करके हम लोग कुछ सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन का न्यूमेरिकल प्रॉब्लम करेंगे। यहाँ पे एक्स और पी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म ये होता है, डी एक्स बाई डी टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म ये होता है। अगर एक्स और पी को 2 बार डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये होगा, और 130 बार करेंगे तो ये होगा। 4 बार 5 बार जितना बार करना है तो उसका फॉर्मूला कैसे लिखते हैं तो मैंने पार्ट 33 में एक्सप्लेन कर दिया है। आज इसी फॉर्मूला का यूज़ करके हम लोग कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने जा रहे हैं। चलिए पहला न्यूमेरिकल प्रॉब्लम देखते हैं क्या है। सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन। ये इक्वेशन दिया गया है आपको, इसको सॉल्व करना है और यहाँ से आपको क्या निकालना है, वाई ऑफ टी का वैल्यू निकालना है। यही करना है आपको, वाई ऑफ टी का वैल्यू निकालना है। कैसे करते हैं इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन। सबसे पहले करना क्या होता है, ये जो इक्वेशन दिया है इसका आपको लेना होता है लैप्लास ट्रांसफॉर्म। तो क्या करना होता है, लैप्लास ट्रांसफॉर्म लेना होता है। चलिए एक एक करके सबका लैप्लास ट्रांसफॉर्म लेते हैं पहले। सबसे पहले डी वाई बाई डी टी का लैप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होगा, ये आपको पहले पढ़ाया गया है। इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होगा, एच इंटू वाई ऑफ एक्स माइनस वाई जीरो। यही ना होता है इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म। प्लस टू कॉन्स्टेंट है तो बाहर वाई ऑफ टी का लैप्लास ट्रांसफॉर्म क्या, वाई ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स ऑफ टी का लैप्लास ट्रांसफॉर्म क्या है, एक्स ऑफ एक्स। हो गया। अब क्या है, इसमें क्वेश्चन में क्या बोला गया है, एज्यूम इनिशियल कंडीशन जीरो। एज्यूम इनिशियल कंडीशन जीरो, इसका मतलब आपको वाई जीरो का वैल्यू जीरो लेना है। यही इसका मतलब यही हुआ, एज्यूम इनिशियल कंडीशन जीरो मतलब आपको वाई जीरो का वैल्यू क्या लेना है, जीरो लेना है। तो यहाँ पे वाई जीरो का वैल्यू अगर जीरो पुट कर गए तो क्या होगा, एक्स वाई ऑफ एक्स माइनस जीरो प्लस टू वाई ऑफ एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स ऑफ एक्स। अब यहाँ पे देखिए, एक्स ऑफ टी का वैल्यू क्वेश्चन में दिया है। एक्स ऑफ टी का वैल्यू क्या है, एक्स ऑफ टी का वैल्यू क्वेश्चन में दिया है टी पे पावर माइनस 3t यू ऑफ टी। यही है। अगर यहाँ इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म लेंगे वाई एक्स ऑफ टी का तो यही आता है एक्स ऑफ एक्स। और इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होता है, ये सब क्लास 1 यूकेजी में पढ़ा होगा ये सब। अगर लैप्लास ट्रांसफॉर्म स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले इसी का लैप्लास ट्रांसफॉर्म आपको सिखाया जाता है। देखने का लैप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होता है, 1/x+3। और यह एक्स ऑफ एक्स का वैल्यू क्या है, 1/x+3। यही यहाँ पे पुट कर देंगे। यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स वाई ऑफ एक्स प्लस 2y ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स ऑफ एक्स का वैल्यू कितना, 1/x+3। अब यहाँ से बुआ निकाल सकते हैं वाई ऑफ एक्स कॉमन, तो यहाँ क्या बचेगा, x+2 इक्वल टू हो जाएगा 1/x+3। अब इसको और सॉल्व कर लेंगे। वाई ऑफ एक्स का वैल्यू आया कितना, वाई ऑफ एक्स का वैल्यू आया 1/x+3। इनको ये क्या होगा, इधर आ जाएगा x+2। यही आया हमारा क्या, वाई ऑफ एक्स। अब इसका क्या करना होगा, लैप्लास इनवर्स लेना होगा। इसका क्या करना होगा, लैप्लास इनवर्स। का जो लैप्लास इनवर्स आएगा वही क्या देगा हमको, वाई ऑफ टी। अगर वाई ऑफ टी आपको चाहिए तो वाई ऑफ एक्स का लैप्लास इनवर्स लीजिए। तो इसका लैप्लास इनवर्स कैसे लेंगे, इसको पार्शियल फ्रैक्शन में तोड़ेंगे। पार्शियल फ्रैक्शन में तोड़ेंगे तो क्या होगा, a/x+3 प्लस t/x+2 इक्वल टू क्या है, 1/x+3 इंटू x+2। अब यहाँ से ए और बी कैसे निकालेंगे, ये पूरा डिटेल में आपको पार्शियल फ्रैक्शन में पढ़ाया गया है। ए और बी का वैल्यू कैसे निकालते हैं तो पूरा डिटेल में पार्शियल फ्रैक्शन में आपको पढ़ाया गया है। तो हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, ए का वैल्यू आएगा -1/x+3 और बी का वैल्यू कितना आएगा, बी का वैल्यू कितना आएगा 1/x+2। यही हुआ आपका वाई ऑफ एक्स। यही हुआ आपका
वाई ऑफ एस। वाई ऑफ टी क्या होगा? वाई ऑफ टी के लिए इसका अब क्या करना होगा? लाप्लास इनवर्स। लाप्लास इनवर्स तो यहाँ पे क्या होगा? -1 है तो माइनस रह जाएगा, और इतना का लाप्लास इनवर्स क्या होगा? ई पे पावर माइनस 3t यू ऑफ टी प्लस 1 है तो 1, और इतना का लाप्लास इनवर्स क्या होगा? ई पे पावर माइनस 2t यू ऑफ। यही आया क्या? आंसर आपका आया वाई ऑफ टी का वैल्यू इस क्वेश्चन के लिए। करना क्या है? जो डिफरेंशियल इक्वेशन दिया जाएगा उसका आपको लेना है लाप्लास ट्रांसफॉर्म। अगर क्वेश्चन में बोल दिया गया एज्यूम इनिशियल कंडीशन जीरो, मतलब वाई जीरो का वैल्यू आपको क्या लेना है? जीरो लेना है। उसके बाद यहाँ से निकालना है वाई ऑफ एस। फिर क्या करना है? उसको लाप्लास इनवर्स निकालना है। लाप्लास इनवर्स कैसे निकालते हैं ये सब आपको पीछे के पार्ट में पढ़ाया गया है, और पार्शियल फ्रैक्शन कैसे करते हैं ये भी आपको पहले पढ़ा दिया गया है। यहाँ से वाई ऑफ एस आपको मिल गया, और लाप्लास इनवर्स के लिए तो यही हमारा आंसर आया इस क्वेश्चन। चलिए यहाँ पे डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है, आपको वाई ऑफ टी बताना है। डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है बुआ, तो इसको करना होगा क्या? इसका सबसे पहले आपको लेना होगा लाप्लास ट्रांसफॉर्म, और लाप्लास ट्रांसफॉर्म ले करके आपको वाई ऑफ एस निकालना होगा। उसका लाप्लास इनवर्स लेंगे तो वाई ऑफ टी निकलेगा। तो इसका लाप्लास इनवर्स कैसे लेते हैं? चलिए लेते हैं इसका। सबसे पहले क्या किया गया है? वाई ऑफ टी को 2 बार डिफरेंशिएट किया गया है, तो इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होगा? एक्स स्क्वायर वाई ऑफ एस माइनस एक्स वाई ऑफ 0 माइनस वाई डैश 0 हो गया। खाली आपका ट्रांसफॉर्म। अब इसका लेना है सिर्फ डी वाई बाई डी टी का, तो ये क्या है? कॉन्सेंट है तो बाहर। डी वाई बाई डी टी का आपका ट्रांसफॉर्म क्या? एक्स इंटू वाई ऑफ एक्स माइनस वाई 0 हो गया। अब इसका लेना है आपका ट्रांसफॉर्म। आठ क्या है? कॉन्सेंट है। वाई ऑफ टी का आपका ट्रांसफॉर्म क्या? वाई ऑफ एक्स इक्वल टू। अब क्या करना है? इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेना है। इसको टी को एक बार डिफरेंशिएट किया गया है, क्या होगा? एच इंटू एक्स ऑफ एक्स माइनस एक्स जीरो हो गया। अब इसका लेना है एक्स ऑफ टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म प्लस एक्स ऑफ टी का क्या? एक्स ऑफ एक्स। सब क्लास 1 यूकेजी में पढ़ा होगा ये सब। चलिए अब देखते हैं वाई जीरो का वैल्यू कितना है। तो वाई जीरो का वैल्यू क्वेश्चन में दिया है 1, और वाई गैस तो यही ना वाई गैस है। वाई ऑफ टी को एक बार डिफ्रेंशिएट करते हैं और टाइम टी इक्वल टू जीरो पे वैल्यू निकालते हैं, यही ना वाई गैस जीरो, इसका वैल्यू है 3। वाई गैस जीरो क्या होता है? एक बार वाई ऑफ टी को डिफ्रेंशिएट करते हैं और फिर उसका टाइम टी इक्वल टू जीरो पे जो वैल्यू होता है उसी को बोलते हैं वाई डैश जीरो, तो यही है वाई डैश जीरो। अब देखिए क्वेश्चन में एफ जीरो भी चाहिए। एफ ऑफ टी को आपको दिया है ना क्वेश्चन में, एफ ऑफ टी इक्वल टू यू ऑफ टी है, तो यहाँ से टाइम टी इक्वल टू जीरो पे एफ ऑफ टी का वैल्यू क्या होगा? एफ ऑफ जीरो अगर इसमें पुट करेंगे बुआ तो यू ऑफ जीरो, और जब टाइम टी इक्वल टू जीरो पे एफ ऑफ टी का वैल्यू वही होगा जो यू ऑफ टी का वैल्यू टाइम टी इक्वल टू जीरो पे होगा। इसका वैल्यू होता कितना है? इसका वैल्यू होता है 1। यू ऑफ टी का ग्राफ याद है ना आपको? यू ऑफ टी का ग्राफ यही है ना, यू ऑफ टी। और यहाँ पे क्या है? टी इक्वल टू जीरो है, टी इक्वल टू जीरो पे वैल्यू इसका क्या रहता है? 1 रहता है। इसका पढ़ाया गया है, और ये बेसिक में यही है हमारा क्या? यू ऑफ टी का वैल्यू। चलिए अब सारा वैल्यू इसको पुट कर देते हैं। एक्स स्क्वायर वाई ऑफ एक्स माइनस वाई जीरो का वैल्यू क्या है? 1 है, तो 1 पुट करेंगे तो यही आ जाएगा। एक्स गुना 1 तो एक्स रह जाएगा, माइनस वाई डैश का वैल्यू कितना? वाई डैश का वैल्यू 3, तो यहाँ 3 पुट कर दिए प्लस सिक्स एक्स वाई ऑफ एक्स वाई जीरो का वैल्यू कितना? 1, तो यहाँ 1 पुट कर दिए, हो गया। एक वाई ऑफ एक्स इंटू एक्स ऑफ एक्स हो गया, माइनस एक्स जीरो का वैल्यू कितना? एक्स जीरो का वैल्यू कितना? 1 प्लस तो हो गया। चलिए अब इसको सॉल्व करना है। अब मैथमेटिक्स है इसमें पूरा। एक्स स्क्वायर वाई ऑफ एक्स माइनस एक्स माइनस 3 प्लस इसको क्या करेंगे? गुणा में गुणा कर देंगे। 6 एक्स वाई ऑफ एक्स माइनस 6 प्लस एक वाई ऑफ एक्स इक्वल टू हो जाएगा एक्स इंटू एक्स ऑफ एक्स माइनस 1 प्लस ऑफ एक्स। अब यहाँ से क्या होगा? एक्स स्क्वायर वाई ऑफ एक्स, देखिए यहाँ क्या कर रहे हैं, इसको यहाँ ले आ रहा है। 6 एक्स वाई ऑफ एक्स प्लस एक वाई ऑफ एक्स, तो वाई ऑफ एक्स को एक जगह कर दिया, फिर क्या हो गया? -8 -9, ठीक है।
-1 इधर है तो इसको इधर ले आया तो क्या हो जाएगा +1 हो जाएगा ये, इक्वल टू हो जाएगा एस इंटू इसको एस प्लस इसको फेस, यही होगा। अब देखिए इसको फेस का वैल्यू होगा कितना? इसको टी आपको दिया गया है यू ऑफ टी, दिया गया है ना बुआ? इसका फेस का वैल्यू क्या मतलब इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म लेंगे, इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म लेंगे तो इसका फेस इक्वल टू इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म क्या 1/8। अगर यहाँ हम पुट कर दें इसका फेस का वैल्यू 1/8 तो क्या हो जाएगा 8 गुना 1/8 प्लस 1/8, यहाँ वैल्यू क्या बचेगा 1 प्लस 1/8, यही ना? चलिए इसको और ऊपर में सॉल्व करते हैं अभी। डिलीट कर दीजिए इतना को। चलिए क्या आएगा? यहाँ क्या आएगा एक्स स्क्वायर वाई ऑफ एक्स प्लस 6 एक्स वाई ऑफ एक्स प्लस 8 वाई ऑफ एक्स माइनस एक्स माइनस 9। और देखिए यहाँ पे आपका बुआ यहाँ पे ये 1 से 1 कटेगा, ये 1 से 1 कटेगा ना, बचा क्या? तो यहाँ बचा क्या आपका 1/8 सिर्फ बचा, यही ना बचा? ये कट गया ना 1 से 1। अब इसको इरेज कर दीजिए पूरे को, हो गया हमारा। अब यहाँ से हमको सॉल्व कर लेना है। यहाँ से क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई ऑफ एक्स प्लस 6 एक्स वाई ऑफ एक्स प्लस 8 वाई ऑफ एक्स। अब क्या करना है इसको इधर ले आइए 1/8 प्लस 8 प्लस 9। अब इसको एडिशन में तो सॉल्व कर लीजिए एक्स 1 एक्स स्क्वायर प्लस 9 एक्स, यही होगा। वाई ऑफ एक्स क्या हो जाएगा यहाँ से वाई ऑफ एक्स अगर एक कॉमन लेंगे यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस 6 एक्स प्लस 8 इक्वल टू क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 9 एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स। अब यहाँ से वाई ऑफ एक्स क्या हो जाएगा फिर करिए पूरा पूरा मैथमेटिक्स है। अब इसके बाद वाई ऑफ एक्स क्या आएगा वाई ऑफ एक्स क्या आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 9 एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स। और यहाँ से ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 6 एक्स प्लस 8। अब क्या होगा कितना आसान हो गया अब ये। अब यहाँ देखिए वाई ऑफ एक्स क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 9 एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स। इतना को यूज करते हैं बुआ एक्स स्क्वायर प्लस 4 एक्स प्लस 2 एक्स, दोनों को जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा, दोनों को गुना करेंगे तो 8 एक्स स्क्वायर आ जाएगा प्लस 8। यहाँ से इसको सॉल्व कर लीजिएगा एक्स स्क्वायर प्लस 9 एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स, यहाँ पे क्या आ जाएगा एक्स प्लस 4 इनटू प्लस 2, यही आया आपका वाई ऑफ एक्स। अब ये आया आपका वाई ऑफ एक्स। अब क्या करना होगा इसका लाप्लास इन्वर्स लेना होगा। इससे क्या करना होगा लाप्लास इन्वर्स। तो लाप्लास इन्वर्स कैसे लेते हैं ये आपको पढ़ाया गया है। क्या कर लाप्लास इन्वर्स लेंगे तो ये हमको देगा वाई ऑफ टी। करेंगे क्या इसको पार्शियल फ्रैक्शन में तोड़ देंगे। तो क्या करेंगे पार्शियल फ्रैक्शन में तोड़ देंगे। देखिए यही हमारा वाई ऑफ एक्स है कि इसको पार्शियल फ्रैक्शन में तोड़ दे रहे हैं तो ए अपॉन एच प्लस टी अपॉन एक्स प्लस 2 प्लस टी अपॉन एक्स प्लस 4। अब ए बी सी का वैल्यू कैसे निकालते हैं ये आपको पूरा डिटेल में पार्शियल फ्रैक्शन में दिखाया गया है। तो हम यहाँ पर डायरेक्ट लिख दे रहे हैं ए बी सी का वैल्यू। देखिए यहाँ पे ए का वैल्यू आएगा 1/8 अपॉन एक्स प्लस टी का वैल्यू आएगा 13/4। आप निकालिएगा अपॉन एक्स प्लस 2 और एफ सी का वैल्यू आएगा -19/8 अपॉन एक्स प्लस 4। आप निकाल के चेक करिएगा ए बी सी का वैल्यू यही आएगा। अब क्या करना है बाबू इसका लाप्लास इन्वर्स लेना है। ये है आपका क्या वाई ऑफ एक्स, इसका लाप्लास इन्वर्स लीजिए तो यही हमको मिलेगा क्या वाई ऑफ टी। तो ये क्या है 1/8 कांस्टेंट है 1/8 1/8 कांस्टेंट बाहर कर लिए तो क्या बचा 1/8 और इसका लाप्लास इन्वर्स क्या है यू ऑफ टी प्लस इतना ये कांस्टेंट है कि इसको बाहर कर लिए 13/4 इतना का लाप्लास इन्वर्स क्या है ई पे पावर -2t
यू ऑफ टी, यहाँ पे -19/8 बाहर कर लिए, यहाँ बचा क्या 1/(x²4), तो इसका यहाँ पे सिंबल (4) यू ऑफ टी, यही आंसर है, यही आंसर आया तब वाई ऑफ टी। समझ में आया? ये अगर डिफरेंशियल इक्वेशन दिया जाएगा तो इसमें वाई ऑफ टी कैसे निकालेंगे? सबसे पहले करना ये है बाबू, जो डिफरेंशियल इक्वेशन दिया जाएगा उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेना है, वहाँ से वाई ऑफ एक्स निकालना है और उसका फिर लाप्लास इन्वर्स ले करके आप वाई ऑफ टी का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। और इनिशियल कंडीशन कैसे यूज करना है वो भी समझा दिया गया आपको। यही था सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन यूजिंग लाप्लास ट्रांसफॉर्म। आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू।